Now I have a simple question which is related to the quadrilateral. ये जो हम लोग के पास एक क्वेश्चंस है जो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है, तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्वाड्रिलेटरल्स के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरालेलोग्राम हो गया, उसके बाद रोम्बस हो गया, काइट हो गया। तो इन सारे क्वाड्रिलेटरल्स के प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, और रखने के बाद इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िए। आप पढ़ने के बाद सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। जैसे इस क्वेश्चंस में आपके पास ये कह रहा है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ए बी सी डी आपके पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो ए बी सी डी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक डायगोनल ए सी और एक अनदर डायगोनल आपके पास ये बी डी है, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो देन यू हैव टू प्रूव दैट, ठीक है, दिस वन इज लेस देन 2 इंटू ए सी प्लस बी डी। तो सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल किसी भी शेप का आप बना दीजिए यहाँ पर। तो जैसे मान लीजिए कि हमने एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर ये इस शेप का बना दिया। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल ए हुआ, ये आपके पास बी है, ये सी हुआ, और ये आपके पास क्या है, डी है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में ए सी और बी डी दो डायगोनल है। तो यहाँ से ए सी आपके पास एक डायगोनल हो गया, और यहाँ से आपके पास बी डी एक अनदर डायगोनल हो गया। ठीक है, अब ये दोनों डायगोनल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ये ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट पर ये दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करता है। देन यू हैव टू प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज लेस देन दिस। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जैसे अगर कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल अगर मान लेते हैं कि यहाँ से ये P है, ये Q है और ये एक R है, तो कोई भी ट्रायंगल्स के फॉर्मेशंस के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये दो साइड का सम, किसी भी दो साइड का सम जो होगा वो थर्ड साइड से क्या होगा, ये ग्रेटर होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये PQ साइड है और ये आपके पास क्या है, ये QR है, तो PQ प्लस ये QR जो होगा ये मस्ट बी ग्रेटर देन ये PR के इक्वल होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप क्या करना है, आपको दिमाग में रखना है कि किसी भी जो है दो साइड ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है, और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। इसलिए यह प्रॉब्लम आपके पास इनइक्वालिटी से क्या है, ये रिलेटेड है। ठीक है ना, तो इनइक्वालिटी से जब आपके पास ये क्वेश्चन रिलेटेड है, ठीक है, तो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले जो है इस ट्रायंगल में चलिए, क्योंकि जो हमको प्रूफ करना है उसमें लेफ्ट साइड में आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है। ठीक है, और दूसरे साइड में आपके पास ये ए सी और ये क्या है, बी डी है। तो सबसे पहले हम इन ट्रायंगल ए ओ बी में चलते हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल आप ए ओ बी में अगर आप चलेंगे तो यहाँ से देखिए ये दो साइड का सम जो होगा ये तीसरे से बड़ा होगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से लिख सकते हैं ओ ए प्लस आपके पास क्या होगा, ये ओ बी इज ग्रेटर देन आपके पास ये ए बी होगा। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसी तरह से आप बी ओ सी इस ट्रायंगल में अगर आप चलेंगे तो यहाँ से ओ बी साइड आप प्लस ये ओ सी, दिस वन मस्ट बी ग्रेटर देन टू दिस साइड बी सी। तो अब आप आइए इन ट्रायंगल आप बी ओ सी में चलिए। बी ओ सी में अगर आप चलते हैं तो यहाँ से आपके पास ये ओ बी प्लस यहाँ से आपके पास ये ओ सी इज ग्रेटर देन आपके पास ये बी सी होगा। दिस बिकेम योर इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से आप सी ओ डी में आइए। ठीक है, तो इन ट्रायंगल अगर आप सी ओ डी में चलते हैं तो यहाँ से ये ओ सी प्लस यहाँ से आपके पास क्या होगा, ओ डी, ठीक है, इज ग्रेटर देन आपके पास ये डी सी होगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपके पास ये थर्ड बनेगा। अब उसके बाद ये फोर्थ जो है ट्रायंगल आइए ए ओ डी में।
तो इन ट्रायंगल हम चलते हैं, इन ट्रायंगल अगर हम ए और डी में अगर हम चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ओ ए प्लस यहाँ से आपके पास ये ओ डी इज ग्रेटर देन आपके पास आएगा यहाँ से ए डी। ये इक्वेशन नंबर आपके पास 4 होगी। अब ये 4 ट्रायंगल से हमने 4 इक्वेशन ये फॉर्म किया जो इनइक्वालिटी से रिलेटेड। अब यहाँ पर आप ये देखिए, अगर आप ये चारों इक्वेशंस को अगर आप ऐड टुगेदर करेंगे देन यू कैन इजीली गेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो इस तरह से जो है अगर चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये चारों साइड आपका सम आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसी तरह से चलिए, एडिंग इक्वेशन यहाँ से लिखिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड क्या हो गया 4। इन चारों इक्वेशन को अगर आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आप लिख सकते हैं, देखिए लेफ्ट साइड में अगर आप ओ ए प्लस ओ बी, ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी और यहाँ से ओ ए प्लस ओ डी, इन सबों को अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ से लिखिएगा ओ ए प्लस ये ओ बी होगा प्लस यहाँ से आपके पास ओ बी प्लस ओ सी होगा, ओ बी प्लस ओ सी प्लस यहाँ से ओ सी प्लस यहाँ से ओ डी होगा प्लस यहाँ से ये ओ डी प्लस यहाँ से क्या होगा ओ ए, ठीक है। इज ग्रेटर देन हो जाएगा आपके पास यहाँ से ए बी प्लस आपके पास ये बी सी प्लस आपके पास ये सी डी प्लस आपके पास क्या होगा ये डी, ठीक है। तो चारों इक्वेशंस को जोड़ने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट में देखिए ओ ए प्लस यहाँ से ओ ए, 2 ओ ए है, 2 यहाँ से ये ओ बी है, 2 ओ सी है और 2 ओ डी है। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं 2 ओ ए प्लस यहाँ से 2 ओ बी प्लस यहाँ से ये 2 ओ सी प्लस यहाँ से 2 ओ डी, इसका सॉरी ये ग्रेटर देन हो जाएगा यहाँ से ए बी प्लस यहाँ से आपके पास बी सी प्लस यहाँ से आपके पास सी डी प्लस यहाँ से आपके पास क्या होगा ये डी है, डी ए होगा। अब यहाँ से आप ये देखिए कि इसमें सब में से 2 कॉमन आप ले सकते हैं। 2 अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से ओ ए प्लस यहाँ से आपके पास ओ बी प्लस ये ओ सी प्लस यहाँ से ओ डी इज ग्रेटर देन हो जाएगा आपके पास ए बी प्लस यहाँ से आपके पास बी सी प्लस यहाँ से ये सी डी प्लस आपके पास क्या आएगा डी है। आप फर्दर अगर आप ये लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ओ ए प्लस आपके पास क्या है ओ सी, ओ ए और अगर ओ सी को ऐड टुगेदर करते हैं तो ये आपके पास एक डायगोनल ए सी आपको मिलेगा और साथ ही ओ बी और प्लस ये ओ डी, इन दोनों को ऐड टुगेदर करेंगे तो ये आपके पास एक अनदर डायगोनल मिलेगा जो आपके पास बी डी होगा। तो जिसका रिक्वायरमेंट आपके जो है क्वेश्चन में है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 2 ओ ए और ओ सी को अगर आप ऐड करेंगे तो आप यहाँ से ए सी लिख सकते हैं और ओ बी प्लस ओ डी को ऐड करेंगे तो यहाँ से आप बी डी लिख सकते हैं। दिस वन इज ग्रेटर देन, यहाँ से आप ए बी लिखिए प्लस यहाँ से बी सी प्लस यहाँ से ये सी डी प्लस यहाँ से आपके पास क्या होगा डी। अब यहाँ से ये 2 जो है ए बी ए सी प्लस यहाँ से ये बी डी इज ग्रेटर देन ये हुआ, इसको आप रिवर्स में लिखिए जो आपका क्वेश्चंस का डिमांड है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी प्लस आपके पास बी सी प्लस ये सी डी प्लस आपके पास डी इज लेस देन हो जाएगा 2 इंटू आपका ए सी प्लस यहाँ से आपके पास ये बी डी। तो ये आपके पास क्या हो गया ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को अगर आप ये प्रूफ करने का कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर ये इनइक्वालिटी जो ट्रायंगल्स का है, जो ट्रायंगल फॉर्म करता है उसका ये प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा और साथ ही साथ ये क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखेंगे तो ऐसे प्रॉब्लम को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं जो इनइक्वालिटी से रिलेटेड होगा। तो आप जो है क्वेश्चंस को इस तरह से सोचिए, समझिए और ये डायग्राम बनाने का कोशिश कीजिए तो क्वेश्चन आपको आसानी से बनेगा। थैंक यू।